विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक जो कि 6 दिसंबर को होनी थी, फिलहाल के लिए अब टाल दी गई है। जी हां, 6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक बुलाई थी, लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अलग अलग कारणों की वजह से मना कर दिया था इस बैठक में शामिल होने से, जिसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह फैसला लिया है और कहा है कि फिलहाल के लिए ये बैठक टाल दी जा रही है। सभी नेताओं से बात करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद अगली डेट तय की जाएगी। यहां हम आपको बता दें कि इस बैठक में शामिल होने से पहले ही इंडिया गठबंधन में फूट नजर आ रही है। बता दें कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस से बार बार इंडिया गठबंधन में शामिल सभी नेता सीट बंटवारे को लेकर चर्चा के लिए मीटिंग की मांग कर रही थी, लेकिन बीते महीने विधानसभा चुनाव हुए, उस विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहीं ना कहीं से इस बात को टाल दे रही थी, जिसके बाद अब इस बैठक का आयोजन 6 दिसंबर को होने वाला था, जो कि अब टाल दी गई है। कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं से अब इंडिया गठबंधन में ही फूट नजर आ रही है। हमने आपको पहले दिखाया था कि ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्हें इस मीटिंग के बारे में कोई भी कॉल नहीं आई, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आई। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन तक ने कई कारण बताए, जिस वजह से उन्होंने कहा कि वे भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, जिसके बाद हालांकि ये फैसला बदल दिया गया है। 6 दिसंबर को होने वाली ये बैठक टल गई है और अगली बैठक कब होनी है, ये सभी विपक्षी नेताओं से बात करने के बाद, विचार विमर्श के बाद अगली डेट तय की जाएगी। नीतीश कुमार की जगह जेडीयू की ओर से लल्लन सिंह और संजय झा, तो अखिलेश की जगह सपा से रामगोपाल यादव के बैठक में शामिल होने की संभावना जताई गई थी। कांग्रेस का कहना है कि एमके स्टालिन, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने अपनी वजहों से मीटिंग में शामिल होने से असमर्थता जताई थी। बारिश के चलते चेन्नई एयरपोर्ट बंद है, ऐसे में स्टालिन शामिल नहीं हो पा रहे। वहीं नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, जबकि ममता बनर्जी कार्यक्रमों में व्यस्त है। ऐसे में बैठक के समय बदलने का फैसला लिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस, टीएमसी, राजद, जेडीयू, आप, सपा, डीएमके समेत 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। इन विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक बेंगलुरु और तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी। खड़गे ने चौथी बैठक दिल्ली में 6 दिसंबर को बुलाई थी। इन राज्यों में हार के बाद विपक्षी पार्टियां न केवल कांग्रेस पर निशाना साध रही है, बल्कि इन राज्यों में विपक्षी दलों से गठबंधन न करने का खामियाजा भी बता रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल रहते हुए भी सपा ने मध्य प्रदेश में अलग चुनाव लड़ा था। पार्टी ने करीब 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उत्साह से भरे कमलनाथ ने सपा से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। इसे लेकर अखिलेश ने नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि लोकसभा चुनाव में साथ रहना है या नहीं, वह इस पर विचार करेंगे। एमपी में अखिलेश यादव की पार्टी ने कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया है। निवाड़ी ऐसी ही एक सीट है जहां अगर एमपी में इंडिया अलायंस के गठबंधन तले चुनाव लड़ा जाता तो नतीजे बदल सकते थे। उधर 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद जेडीयू ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाने की मांग उठाई है। भले ही लोकसभा चुनाव को लेकर इस गठबंधन को बनाया गया था ताकि केंद्र की सत्ता से मोदी की सरकार को हटाया जा सके, लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, इसी विधानसभा चुनाव के दौरान भी इंडिया गठबंधन का कुनबा ही बिखर पड़ा। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, जहां से ये फूट शुरू हुई थी, जहां जब कांग्रेस ने सपा के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, तो वहीं से शुरू हुआ सपा और कांग्रेस के आमने सामने तानातानी और सियासी हलचल तेज हो गई थी। आपको बता दें कि जो अखिलेश यादव है और दूसरी तरफ कांग्रेस के कमलनाथ है, एक दूसरे पर जमकर बरसते हुए नजर आए थे, जिसके बाद देखा गया था कि नीतीश कुमार भी खुद कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखे थे। और बीते कल ही जो बयान ममता बनर्जी का सामने आया, उन्होंने तो सीधा ये ही कह दिया कि उन्हें इस बैठक में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन की जो 6 तारीख को, जो कि टल गई है ये बैठक, इस बैठक का ना तो निमंत्रण भेजा गया था और ना ही इस बैठक से संबंधित किसी तरह की उन्हें जानकारी दी गई थी। इसी बीच और भी खबर आई कि जो अखिलेश यादव है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन,
ये इन लोगों ने भी अलग अलग कारणों की वजह से कहीं ना कहीं से इंडिया गठबंधन में शामिल होने से मना कर दिया। इनकी जगह दूसरे नेताओं को वो भेज रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने 6 दिसंबर को होने वाली इस बैठक को ही टाल दिया और इसकी अगली जो डेट तय की जाएगी, तारीख तय की जाएगी, वो उन सभी नेताओं से बात करने के बाद, उनके विचार विमर्श के बाद ही की जाएगी। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की ये बैठक सीट बंटवारे को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। ये देखने वाली बात होगी कि जिस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस इंडिया गठबंधन को बनाया गया है, क्या लोकसभा चुनाव आते आते ये इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर जाएगी या फिर कांग्रेस कोई ना कोई चाल चल के इन सभी को एक बार फिर से एकजुट कर लेगी। ये तो देखने वाली बात होगी। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।